हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम अमित राज एंड यू वाचिंग एसबी इंग्लिश क्लासेस। गाइस, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे प्रेजेंट का एक्टिव टू पैसिव, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि पास्ट टेंस जो होता है उसको हम लोग एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलेंगे। तो चलिए फटाफट आप लोग नोटबुक निकाल कर रेडी हो जाइए। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे फिर वॉइस, जो हमने पिछले डे पढ़ा था। अब देखिए, पास्ट जो होता है, पास्ट के भी 3-4 पार्ट होता है, ठीक है। उसको आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलेंगे। जैसे पास्ट का स्ट्रक्चर जो होता है, पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अभी जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद तो V2 और V2 के बाद यहाँ पे हो जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद भी यहाँ पे अदर वर्ड आ सकता है। अब देखिए, यहाँ पे हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने जो लिखा है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यह एक्टिव वॉइस में, किसमें है? एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि इसमें कोई कार्य जो है सब्जेक्ट कर रहा है, इसलिए एक्टिव में है। अब इसको पैसिव का स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, ठीक है। यह एक्टिव हो गया पैसिव स्ट्रक्चर। तो देखिए, हमने बताया था रूल कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और देखिए, 1 2 3, 3 में हमेशा तीसरा रूप डालेंगे, और जैसे तीसरा रूप होता है उसके तुरंत बाद बाई का प्रयोग करते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे सब्जेक्ट का स्थान दे देंगे उसको, ठीक है। और जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट का स्थान देंगे। ये तो क्लियर हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलता है। अब यहाँ पे देखिए, वर्ब का दूसरा रूप है, तो हम लोग जहां भी, यानी कि पैसिव वॉइस जब भी हम बनाते हैं तो वर्ब का तीसरा रूप ही डालते हैं। लेकिन यहाँ पे V2 तो V3 में बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पे यदि V2 है तो इसके पहले या तो वाज नहीं तो वेयर का प्रयोग हम लोग करेंगे, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद वाज या वेयर का प्रयोग होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, वर्ब का कोई भी रूप हो, यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप ही लगता है, और जैसे तीसरा रूप होगा उसके तुरंत बाद बाई का प्रयोग होगा, और उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। यानी कि यह हो गया आपका एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल्स। अब यहाँ पे देखिए गाइस, कुछ हम सवाल ले रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पहला जैसे यहाँ पे हो गया, आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला, ठीक है। इसको हम लोग एक्टिव से पैसिव में हम लोग बदलेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे जो क्रिकेट है इसको हम लोग सब्जेक्ट का रूप देंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा क्रिकेट का क्रिकेट, हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ब का दूसरा रूप है, तो यहाँ पे हम लोग वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे 2 नंबर पे, यानी क्रिकेट सिंगुलर है तो क्रिकेट वाज हो जाएगा। और उसके बाद 1 नंबर हो गया 2 नंबर, ठीक है। 3 में हमेशा तीसरा, यानी कि प्ले का हो जाएगा फिर हमारा प्लेड, और जैसे होगा तीसरा तो उसके बाद हो जाएगा हमारा चौथे में बाई, और यहाँ पे आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है मी, ठीक है गाइस। चलिए दूसरा यहाँ पे एग्जांपल हम लोग यहाँ से ले रहे हैं। जैसे हमने बोला कि ही saw me, कह रहा है कि उसने मुझे देखा। तो यहाँ पे देखिए, जो ऑब्जेक्टिव केस में है उसको हम लोग जब सब्जेक्ट के जगह पे रखेंगे तो सब्जेक्टिव केस में चेंज होगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आई, और आई के तुरंत बाद वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे तो आई के साथ हमारा यहाँ पे हो जाएगा वाज, ठीक है। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, और 3 में तीसरा रूप, तो यहाँ पे सी साओ सीन हो जाएगा, और जैसे तीसरा रूप होगा तो इसके तुरंत बाद बाई, और यहाँ पे ही जो है या फिर ऑब्जेक्ट का स्थान लेगा, तो यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हमारा हिम, ठीक है। एक और एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं तीसरा। जैसे हमने बोला कि सी एट फूड। अब देखिए, सी एट फूड को हम लोग पैसिव में बदलेंगे, तो सबसे पहले फूड को हम लोग शुरू में लेंगे, हो गया फूड। अब यहाँ पे वर्ब का दूसरा रूप है, देखिए एक्टिव सेंटेंस में यहाँ पे वर्ब का दूसरा रूप है, ईट एट ईटेन होता है, तो जब दूसरा सेंटेंस दूसरा यहाँ वर्ब का रूप है तो यहाँ पे V3 बनाने से पहले वाज वेयर डालना पड़ेगा, यानी फूड के साथ वाज होगा क्योंकि फूड सिंगुलर है, और यहाँ पे एट का V3 हो जाएगा ईटेन। अब देखिए, ईटेन तो हो गया हमारा तीसरा रूप, अब तीसरा रूप के तुरंत बाद हम लोग डालते हैं बाई, और यहाँ पे सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है थर्ड। तो गाइस, इस तरीके से जो है आप बना सकते हैं इसके आगे तक। चलिए मैं फिर आगे आपको बता रहा हूं, ठीक है।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे अगला हमारा है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, जिसको हम लोग कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं। तो गाइस पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ड प्लस भी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस मैंने बताया ना कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट का स्थान लेगा, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जहां पे वर्ब का चौथा रूप होगा उसके तुरंत पहले बीइंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। किसका? बीइंग का। यानी कि यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट और फिर यहाँ पे वाज वेयर का वाज वेयर ही होगा। क्या होगा? वाज वेयर का वाज वेयर, और उसके बाद हम लोग क्या जोड़ेंगे? बीइंग, ठीक है। और बीइंग जोड़ने के तुरंत बाद अब देखिए यहाँ वर्ब का चौथा रूप है, तो हम लोग पैसिव में हमेशा वर्ब का तीसरा रूप का यूज करते हैं, और जैसे तीसरा रूप आता है उसके तुरंत बाद बाई आता है, और फिर जो शुरू का लास्ट में जाएगा यानी कि यह ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो यानी कि सब्जेक्ट हम लोग फिर लास्ट में लिख लेते हैं। अब ये हो गया हमारा पैसिव। देखिए गाइस पैसिव कैसे पकड़ेंगे कि सेंटेंस पैसिव में जा रहा है, तो वहां पे वर्ब का तीसरा रूप और बाई दिया रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहां पे बाई का प्रयोग हम लोग न करके किसी अदर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो मैं कंडीशन आपको बताऊंगा कहाँ पे आपको करना है। अब चलिए इस पे हम लोग सवाल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा था। अब देखिए मैं क्या बोल रहा था, तो मैं इंग्लिश बोल रहा था, यानी इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट जिसको लाना है शुरू में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लास्ट में होता है वह शुरू में आएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका इंग्लिश। क्या हो जाएगा? इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वाज वेयर है, तो यहाँ भी वाज वेयर होगा, यानी कि इंग्लिश के साथ यहाँ पे वाज, और वाज लगाने के तुरंत बाद हम लोग जोड़ देंगे क्या? बीइंग। मैंने आपको पहले वीडियो में जो बेसिक मैंने बताया था उसमें बताया था कि यदि वर्ब का चौथा रूप रहता है तो उसके पहले हम लोग बीइंग का प्रयोग करते हैं, तब जाकर वह वर्ब का तीसरा रूप जो है होगा, यानी कि V4 V3 में बदलेगा। अब यहाँ पे स्पीकिंग का हम लोग स्पोकन कर देंगे, क्यों? क्योंकि पैसिव में V3 का प्रयोग होता है। अब उसके बाद यहाँ पे बाई का प्रयोग करेंगे, और जो आई है इसका लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव केस यानी कि मी डाल देंगे, बन जाएगा। चलिए इस पे दूसरा, यानी ये हो गया आपका एक्टिव का और ये हो गया आपका पैसिव का। एक और एग्जाम्पल लेकर के हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि ही was eating two apples। कह रहा है कि वह 2 एप्पल्स यानी कि 2 सेब जो है वो खा रहा था। अभी देखिए वो क्या खा रहा था? 2 सेब। ये दोनों आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 एप्पल्स। क्या हो जाएगा? 2 एप्पल्स। अब देखिए यहाँ पे वाज वेयर लिखना है, तो एप्पल जो है एक से अधिक है, यानी प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वाज ना होकर के वेयर होगा, यानी 2 एप्पल्स वेयर हो गया। उसके बाद हो जाएगा हमारा बीइंग, ठीक। और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप हमको चाहिए, तो यहाँ पे ईट का हो जाएगा ईटन, और जैसा होगा तीसरा रूप हम लोग डाल देते हैं बाई, और जो यहाँ पे ही है वो ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस होगा इसका हिम। तो गाइज इस तरीके से जो हम लोग होमवर्क करेंगे अपना नोटबुक निकाल करके, और चलिए मैं आपको इसी वीडियो में मैं ये टेंस को मैं समाप्त ही कर दूंगा, तब वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और यदि आप तो चलिए आगे हम लोग जो है अब देखते हैं यहाँ, जैसे यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोग पैसिव देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो हम लोग तो ऑलरेडी जानते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ले लेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ हैड जो है वो हैड बीन में चेंज हो जाएगा, और उसका वर्ब का तीसरा के तुरंत बाद तो बाई लगता ही है। अब देखिए गाइस यहाँ पे हमने लिखा है एक, यहाँ पे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, आई हैड स्पोकन हिंदी। अब यहाँ पे हिंदी को हम लोग शुरू में लेंगे, यानी सब्जेक्टिव केस में, यानी यह हो जाएगा हमारा हिंदी हो गया। अब देखिए यहाँ पे हैड दिया है तो हैड बीन लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे होगा हिंदी हैड बीन हो गया। अब यहाँ पे देखिए V3 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि स्पोकन, ठीक है। और स्पोकन के तुरंत बाद हो जाएगा बाई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, ठीक है। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस का वाक्य। तो गाइज इसी तरह मैं फिर आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लिख दिया राम हैड, क्या दे दिया? राम हैड ईटन फूड। अब देखिए यहाँ पे फूड जो उसको हम शुरू में ले लेंगे, नहीं हो जाएगा हमारा फूड। अब हैड को किस में चेंज करेंगे? हैड बीन में, तो यहाँ पे हो जाएगा फूड हैड बीन
हो गया, ये 2 नंबर हो गया। 3 में तीसरा तो हमारा ऑलरेडी इसमें दिया हुआ ईट का ईटन। अब जैसे होगा ईटन तो उसके बाद बाई और राम जो है, चूंकि यानी कि नाम जो होगा उसको हम लोग बदलेंगे तो वह नाम का नाम ही हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, यानी ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस और ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे फिर देखिए गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग प्रेजेंट और पास्ट और जो फ्यूचर पढ़ते हैं, तो प्रेजेंट के 3 ही टेंस को हम लोग पैसिव में बनाते हैं और पास्ट का भी, और जो फ्यूचर होता है वो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस को हम लोग पैसिव में बदलते हैं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। ठीक है, जो इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा यानी कि जो इम्परफेक्ट होगा उसको हम लोग पैसिव में नहीं बदलते हैं। उसको यदि बदलना चाहे तो बदल सकता है, लेकिन उसका हम लोग पैसिव नहीं बनाते। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल प्लस V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे और शैल या विल को वैसे ही रहने देंगे, और उसके बाद सिर्फ हमको जोड़ना है बी, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, बी जोड़ देंगे। अब हो गया 1 2, 3 में तीसरा, चौथा में बाई, और जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए, हमने बोला कि आई शैल डू इट, कह रहा है कि आई शैल डू इट, मैं इसे करूंगा। अब देखिए यहाँ पे जो इट है वो शुरू में आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा इट, और इट के साथ शैल नहीं लगता, इट के साथ विल लगता है, यानी कि विल भी हो जाएगा, इट विल बी। ये 1 नंबर मानेंगे, ये 2 नंबर मानेंगे। ठीक है, और 3 में तीसरा तो डू डिड डॉन हो जाता है, और जैसे होगा तीसरा तो यहाँ पे चौथा में हो जाएगा हमारा बाई, और यहाँ पे आई जो है वो लास्ट में जा करके ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा मी। उसी तरह यहाँ पे दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए। ठीक है, हमने बोला यहाँ पे कि राम विल प्ले फुटबॉल, राम विल प्ले फुटबॉल। अब यहाँ जो फुटबॉल है वो ऑब्जेक्ट हो गया, अब ये शुरू में आ जाएगा हमारा फुटबॉल, और विल है तो विल के बाद बी जोड़ देंगे, फुटबॉल विल बी, और प्ले का हो जाएगा प्लेड, और जैसे होगा V3 उसके बाद डालेंगे बाई, और राम जो है वह ऑब्जेक्ट में राम ही रह जाएगा। तो गाइस ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का एक्टिव टू पैसिव। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट में होता क्या है कि यहाँ पे हैव रहेगा तो हम लोग पैसिव में हैव के बाद तुरंत बीन का प्रयोग कर देंगे, जैसे कि आगे मैं आपको बता रहा हूं। तो गाइस यहाँ पे हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर लिखा है, जैसे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट में बदल लेंगे, फिर यहाँ पे शैल या विल को शैल विल रहने देंगे, और यहाँ पे हैव है तो हैव के तुरंत बाद हम लोग बीन का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे वर्ब का, यानी कि यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप दिया है, तो इस पैसिव में भी तीसरा होता है, लेकिन तीसरा के तुरंत बाद हम लोग बाई का प्रयोग हम लोग कर देते हैं। अब गाइस बन गया हमारा, जैसे यहाँ पे ले लीजिए सेंटेंस, हमने बोला I shall have spoken English। अब गाइस देखिए यहाँ पे जो इंग्लिश है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसको हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे रख लेंगे, यानी इंग्लिश हो गया। अब इंग्लिश के साथ विल हैव बीन होगा, क्या होगा, इंग्लिश विल हैव बीन, क्योंकि देखिए जो शैल होता है वो सिर्फ आई और वी के साथ ही शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ होगा इंग्लिश विल हैव बीन, अब यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप यानी कि स्पीक का हो जाएगा हमारा स्पोकन, और जैसे होगा तीसरा रूप तो इसके तुरंत बाद बाई, और जो आई है उसको हम लोग रख देंगे ऑब्जेक्टिव केस में। ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस, और नीचे वाला हो गया हमारा पैसिव वॉइस। इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया शी विल have eaten, ठीक है, she will have eaten an apple। अब देखिए an apple यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये लिख देंगे an apple। अब यहाँ पे will है तो will have been। अब यहाँ पे eat का V3 तो eaten होता ही है। अब यहाँ पे देखिए eaten के तुरंत बाद हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे, और सी का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो होता है हर्ड। तो गाइज इस तरीके से जो है हम लोग टोटल बना लिए, यानी कि हमारा पूरा टेंस जो है वह समाप्त हो चुका है। यदि गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, और जो है सब्सक्राइब कर लें चैनल को यदि चैनल पे नए हैं तो, और यदि अच्छा लगा हो तो ही आप सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें, ताकि बच्चों को राहत मिल सके, और जो भी बच्चे हैं
वो सब जो है वॉइस सीख सकें। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि वीडियो के अंत तक आप लोगों ने देखा।